एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारा जो कानून है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154, पहले तो ये देखें कि ये दफ़ा ये कहती है कि कोई भी बंदा एफआईआर दर्ज करवा सकता है। हमारे यहाँ पर एक गलतुल आम सा एक वो कॉन्सेप्ट है कि जो बंदा एग्रीव्ड है, जो मुतासरा फरीक है, सिर्फ वही एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ऐसा नहीं है। दफ़ा 154 में लिखा हुआ है कि एनी पर्सन जिसको किसी जुर्म के होने की बाबत पता चला है वो जाके इन्फॉर्म करता है कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके मुतालिका एसएचओ को। तो ये दफ़ा बड़ी वाज़ेह कहती है कि वो एग्रीव्ड पर्सन का ख़ुद मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं जिसमें वो कहती है कि ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉन्सेप्ट है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये कॉन्सेप्ट जो है वो एलियन है। पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉन्सेप्ट सिविल प्रोसीडिंग्स में है। बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, और हम अपने रूटीन के केसेस में भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी हम सिविल प्रोसीडिंग्स में ही देखते हैं। लेकिन एक रीसेंट जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की, और वो उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके साथ ही बैठे हुए कि हर वो तालिब इल्म, हर कानून की ख़ास तौर पर क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करने वाला जो भी लॉयर हैं, यंग लॉयर्स ख़ास तौर पे, उनको इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये जजमेंट है 2026 PCRLJ पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 638 पेज पर है। ये जजमेंट कहती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए भी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। पहले भी जजमेंट्स हैं लेकिन इक्का दुक्का हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट है इस पॉइंट के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने, मोहतरम जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको डिफ़ाइन किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें उन्होंने वो कहा है कि वो कंप्लेनेंट का वो एग्रीव्ड होना वो ज़रूरी नहीं है, कोई भी बंदा आके। और उसमें बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की कौन कौन सी दफ़ात हैं, गालिबन सेक्शन 44 और सेक्शन 45 का जिक्र किया, जिसमें एक आम आदमी को कानून पाबंद बनाता है कि जब उसको किसी जुर्म का पता चले तो वो आके इत्तला करे। इसी तरह हमारे जो पुलिस रूल्स हैं, पुलिस रूल्स 1934, उसका जो चैप्टर 24 है, वो भी ये कहता है कि जो हर शहरी, उसकी ज़िम्मेदारी है जब उसको किसी क्राइम का पता चले तो वो आके रिपोर्ट करे। अब देखते हैं अक्सर कई केसेस ऐसे होते हैं, सपोज़ मुझे याद पड़ता है पिछले साल यहाँ पर लाहौर में एक DHA में एक केस था। एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़की मर्डर हुई थी और उस लड़की की कोई भी फैमिली मेम्बर यहाँ पर मौजूद नहीं था। तो क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करने वाले जो लॉयर्स हैं उनको अंदाज़ा है कि आप जितना देर करते जाएंगे किसी ऑफेंस को रिपोर्ट करने में, उतना आपका केस जो है वो कमज़ोर होगा। तो उसको इमीडिएट रिपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, किसी भी ऑफेंस को, किसी भी क्राइम को, क्योंकि अगर आप एक दिन 2 दिन बाद रिपोर्ट करेंगे तो जो डिफेंस साइड होगी कल को, उसका जो एक डिफेंस ये होगा कि ये स्टोरी जो है वो कंकॉक्ट की गई, जो ऑफेंडर्स हैं उनका पता नहीं था, बाद में डेलिब्रेशन के थ्रू उसको वो इन्वॉल्व किया गया, नॉमिनेट किया गया। तो वो जो एफआईआर थी, चूँकि उसका कोई मेंबर यहाँ पर फैमिली मौजूद नहीं था, तो पुलिस की मुद्दत में, और आप अक्सर देखते हैं कि पुलिस की मुद्दत में एफआईआर्स दर्ज करवाई जाती हैं। पुलिस जो है वो खुद डायरेक्ट, कोई पुलिस ऑफिशियल सपोज किसी एएसआई की मुद्दत में एफआईआर हुई है तो वो डायरेक्ट खुद एग्रीव्ड नहीं है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्राइम है वो किसी, वो इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन क्राइम बेसिकली सोसाइटी के ख़िलाफ़ क्राइम समझा जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी अदालत में कोई मुकदमा चलता है तो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड वहाँ पर वो कॉज लिस्ट में भी, और जब वो आवाज़ दी जाती है, ऑल्दो कंप्लेनेंट जो है वो एक प्राइवेट पर्सन होता है, लेकिन वो स्टेट उसमें हर क्रिमिनल केस में स्टेट पार्टी होती है। तो सरकार बनाम मुलज़िम जो भी है वो अनाउंस या प्रोनाउंस किया जाता है। तो जजमेंट ये कहती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए अगर कोई बंदा बैरून मुल्क है, उसके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, तो वो वहाँ से अपना कोई पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को एजेंट मुकर्रर करे। वो एजेंट जाके वो अपना डॉक्यूमेंट वो सामने रखे, जनाब उन्होंने मुझे अपना ये पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर किया है, तो ये मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इसको देखें, डबल एक इंडोर्समेंट हो गई। एक तो वो जो हमने इंटरप्रेट किया सेक्शन 154 कि एनी पर्सन इंफॉर्मेशन, वहाँ पर कोई ऐसी कैटेगरी या ऐसा, इसी तरह पुलिस रूल्स में भी
वो जजमेंट में वो लिखा हुआ है, पुलिस रूल्स भी जब आप पढ़ें कि वहाँ पर भी ऐसा कोई कैटेगराइज नहीं किया गया। एक तो वो वाला लॉ की बैकिंग है, और दूसरा इस बंदे ने उसको ऑथोराइज भी कर दिया, तो डबल जो है वो इंडोर्समेंट हो गई। तो वो एफआईआर, पुलिस जो है वो ड्यूटी बाउंड है। पुलिस वैसे भी ड्यूटी बाउंड है कि कोई भी बंदा आके अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिपोर्ट करे तो वो सिस्टम को हरकत में लाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती सपोज, तो जो एक रूटीन में किसी कंप्लेनेंट को जो इख्तियार होता है कि वो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाए, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 22 से 22B के तहत अपनी वो पिटिशन फाइल करे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। इसी तरह ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, ये जो मुख्तार ख़ास है, ये 22 से 22B की पिटिशन भी फाइल कर सकता है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी वाला ही जो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर कि मुलज़म बैरून मुल्क है और उसको खदशा है कि जब वो वापस आएगा तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो और वो उसने प्रोटेक्टिव बेल लेनी है। हमने पिछली एक वीडियो में प्रोटेक्टिव बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस किया था। तो प्रोटेक्टिव बेल उसने अप्लाई करनी है, तो वो बेल अप्लाई तब होगी जब मुलज़म मौजूद होगा। प्रोटेक्टिव बेल जो है वो काइंड ऑफ प्री अरेस्ट बेल, और प्री अरेस्ट बेल में जब तक मुलज़म जो है वो अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करता, वो प्री अरेस्ट जो है वो प्रोसीड ही नहीं कर सकती। तो प्रोटेक्टिव बेल में भी मुलज़म का मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन वो कहता है कि मैं तो बैरून मुल्क हूँ, मुझे तो खदशा यही है कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकलूँगा मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और आजकल के जिस तरह के हालात हैं, एक मखसूस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ एलिगेशन भी यही है कि वो मुलज़मों को मावरा अदालत जो है वो सज़ा और कत्ल किया जाता है। तो उसमें भी हम प्रोटेक्टिव बेल उसके किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू, उसके पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, उसके किसी ब्लड रिलेटिव के थ्रू हम दायर करते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए एफआईआर हो सकती है, प्रोटेक्टिव बेल दायर हो सकती है, 22 से 22B की पिटिशन दायर हो सकती है। इसमें कोई कानूनी ममानत नहीं है। और लाहौर हाई कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट है वो बड़ी लैंडमार्क किस्म की जजमेंट है, वो बेहतरीन एक फ़ैसला है।